प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के तहीरपुर हेलीपैड पर उतरने की कोशिश में असफल रहे। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में घने कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी, जिससे पीएम का हेलीकॉप्टर कुछ समय हेलीपैड के ऊपर मंडराने के बाद वापस कोलकाता हवाई अड्डे लौट गया और अब एयरपोर्ट से ही पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधन भी किया। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। हालांकि खराब मौसम और घने कोहरे के कारण पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका, जिसके चलते उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट से ही फोन के जरिए वर्चुअली जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के पास विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ की सरकार कमीशन खोरी के जाल में फंसी हुई है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि आज बंगाल में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए अटके हैं क्योंकि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही। टीएमसी को मोदी या भाजपा का विरोध करना है तो 1000 बार करे, लेकिन इसका खामियाजा बंगाल की भोली भाली जनता को क्यों भुगतना पड़ रहा है। यहाँ ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करें, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करें। सुबह करीब 10:40 पर दिल्ली से कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री को ताहिरपुर जाना था, लेकिन कोहरे ने रास्ता रोक दिया। हेलीकॉप्टर काफी देर तक आसमान में मंडराता रहा और अंततः वापस लौट आया। इस पर पीएम ने भावुक होते हुए कहा, मैं मौसम की कठिनाइयों को राजनीतिक रंग में नहीं रंगना चाहता। आज नहीं आ पाया तो क्या हुआ, मैं वादा करता हूँ कि फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा। भले ही पीएम कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए, लेकिन उन्होंने बंगाल के लिए 3200 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें NH-34 का विस्तार शामिल है, जिससे कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच का सफर 2 घंटे कम हो जाएगा। पीएम के आरोपों पर टीएमसी ने जवाब दिया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर कहा कि बंगाल की परेशानी की असली वजह केंद्र सरकार है। टीएमसी के मुताबिक केंद्र ने जीएसटी और टैक्स के रूप में राज्य से 6.5 लाख करोड़ वसूले, लेकिन बंगाल का करीब 2 लाख करोड़ का बकाया दबा कर रखा। साथ ही पार्टी ने केंद्र पर बंगाल की संस्कृति के अपमान का भी आरोप लगाया। टीएमसी ने मोदी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री के बयान सही है कि बंगाल परेशान है, लेकिन इसकी वजह केंद्र सरकार है। केंद्र ने 2017-18 से 2023-24 के बीच बंगाल से जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स के रूप में 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले, लेकिन राज्य का करीब 2 लाख करोड़ रुपए अब भी रोक रखा है। एक पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, केंद्र सरकार बार बार बंगाल की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान का अपमान कर रही है। लोगों को अपनी मातृभाषा बोलने पर बांग्लादेशी कहा जा रहा, हिरासत में लिया जा रहा और कुछ मामलों में गलत तरीके से देश से बाहर भी भेजा जा रहा। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।